हेलो फ्रेंड, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग थे कि वेक्टर जो होते थे, जो कैरियर होते थे, वो क्या करते हैं, डीएनए को कैरी करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे और वो डिज़ायरेबल कॉम्पिटेंट होस्ट तक आपके पहुंचाते थे एक डीएनए फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें हम लोग प्लाज्मिड पढ़े थे, प्लाज्मिड में कॉस्मिड पढ़े थे, उसके बाद बैक्टीरियोफेज पढ़े थे, उसके बाद फैजमिड पढ़े थे, बैक पढ़े थे, यैक पढ़े थे, ट्रांसपोजोन पढ़े थे, SV40 कुछ वायरस भी फैक्टर के जैसा काम करते थे। ये सब हम लोग पूरे देख चुके थे, ये सब हम लोग पूरे देख चुके थे। अब हम लोग जो ट्रांसमिशन देखना है, अब हम लोग देखते हैं वेक्टर लेस ट्रांसफर, जो वेक्टर लेस हो। अब डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर होता है, तो इसका मतलब है वेक्टर लेस का मतलब डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, ठीक है, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। अब देखिए ये ट्रांसफर है, इसमें डीएनए का पहला नाम आता है जिसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन। सो इंजेक्शन कहता है कि इसमें क्या करते हैं, डीएनए और न्यूक्लियस का इंजेक्शन करते हैं टू द प्लांट और एनिमल सेल्स में। जैसे ये मान लो कि एनिमल सेल्स है, अब ये एनिमल सेल्स है, ये एनिमल सेल्स है। अब ये मान लो कि एक सेल्स है, क्या बोलते हैं, मान लो एक सेल है, एक सेल एनिमल में। अब ये क्या करते हैं कि मान लो कि यहाँ से इंजेक्ट करते हैं, कुछ यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, इंजेक्ट किया गया, क्या किया गया, इंजेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये डीएनए का इंजेक्शन हो गया यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे भेज दिए। या न्यूक्लियस को भी भेज सकते हैं, या स्पर्म को भी भेज सकते हैं। कई माइक्रो इंजेक्शन में स्पर्म को भी इंजेक्ट किया जाता है। और ये जो निडल्स होते हैं, यही तो आपका ये एक सेल है, ये एग मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन को ये तोड़ते हुए, मेम्ब्रेन को तोड़ा नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, निडल का यूज़ कर रहा है। और इसको बोलते हैं, इस निडल को बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन को माइक्रो पैपेट। दिस इज कॉल्ड माइक्रो पैपेट, ये माइक्रो पैपेट है। अब ये माइक्रो पैपेट यहाँ पे चलते हैं, तो ये इसमें क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। इसमें हम लोग इंजेक्शन, ठीक है, ऑफ डीएनए, किसका इंजेक्शन ऑफ डीएनए इंजेक्टेड इनटू द प्लांट एंड और एनिमल सेल्स हो गया। ये हम लोग डायग्राम से भी देख लिए, इसको माइक्रो इंजेक्शन इसके कभी कभी न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियस में स्पर्म को भी इंजेक्ट कराने के लिए, जहाँ पे आर्टिफिशियल होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में हम लोग यहाँ पे करते हैं कभी 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 बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में डीएनए का डायरेक्ट ट्रांसफर कराना रहता है, तो हम लोग माइक्रो पैपेट यूज़ करके डीएनए को उसके साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। इवन हम लोग न्यूक्लियस में भी यूज करते हैं। दूसरा हम लोग तो इलेक्ट्रोपोरेशन, दूसरा आ जाइए, इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं, एक पोर बना लेते हैं। जैसे ये सेल है, ये मान लो ये प्लांट सेल है, या इसमें मान लो ये प्लांट सेल्स दिखा रहा है, अभी ये प्लांट सेल्स है, ये है। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक पोर बना लेंगे, ये पोर, ठीक है। ये पोर बनाने से क्या होगा, ये इसमें एक जगह हो जाएगा। और ये पोर से क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, डीएनए, जैसे ये डीएनए है, कैसा होगा, ये ऐसा होगा। अब ये डीएनए जो है, तो अब इसको क्या करते हैं, ये यहाँ पे डीएनए ऐसे बनाएंगे, ये डीएनए, अब ये डीएनए को इस तरह से इंजेक्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, सो फॉर्मेशन ऑफ पोर। क्या करते हैं इसमें, फॉर्मेशन ऑफ पोर। अब ठीक है, ये पोर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, पोर। और इस पोर से क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, डीएनए ट्रांसफर। कहाँ का ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर इनटू द साइटोप्लाज्म, प्लांट यानी। अब दूसरा बायोलिस्टिक क्या करते हैं, इसको जीन गन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मान लो ये सेल है, अब ये सेल है, ये निकल है, तो अब ये क्या करते हैं, इसको ये हाई इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स वेलोसिटी से डीएनए को, ठीक है, ये मान लो डीएनए है, ठीक है, इसको कोटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, टंगस्टन, किसे, टंगस्टन या अदर केमिकल का कोटिंग करते हैं, कोटिंग। अब कोटिंग कर देंगे, इसका हाई वेलोसिटी से क्या करते हैं, इसके अंदर भेज देते हैं, हाई वेलोसिटी इम्पल्स। क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी वेलोसिटी CIT ना,
वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी इम्पल्स, इम्पल्स समझ रहे हैं ना, यानी कि इसमें मूवमेंट रहेगा, इसके करके ये डीएनए को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डीएनए को इसको बोलते हैं बायोवेलोसिटी। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्ट डीएनए को ट्रांसफर कर रहा है, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। कहीं कहीं क्या होता है कि डायरेक्ट कुछ वैक्सीन होते हैं, डीएनए वैक्सीन्स, ठीक है, ट्रांसफर टू द होस्ट सेल, होस्ट सेल। तो ये जो है होस्ट सेल, ये आपके हमने बताया कि ये आपके जो हैं ये वेक्टरलेस हैं। ये पहला जो आते हैं, आप सबसे पहले देखोगे ये पहला है, दिस इज माइक्रो इंजेक्शन। सेकेंड वन इलेक्ट्रोपोरेसिस, वेयर द पोर आर डेवलप्ड ओवर द वन एरिया ऑफ मेम्ब्रेन और सेल वॉल and then the enter the DNA. And in gene gun it is a high impulse DNA transfer when the DNA is coating with the tungsten and other chemicals, then is उसको तेज़ी से करा के उसमें हो जाता है, और एक वैक्सीन के रूप में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो वो यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपको समझ गए, ये आपको समझ में आ गया। देखिए ये आपको अगर समझ में आ गया तो हम दूसरा आपको यहाँ पर ले चलते हैं। आपका यहाँ पे दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे कैसे ये टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। अब देखिए टेक्नोलॉजी क्या आया, देखिए टेक्नोलॉजी क्या आया होगा, आप हम लोग भी देखें भाई टेक्नोलॉजी क्या आया। अब देखिए जैसे मान लो ये सेल्स है, मान लो ये सेल्स है, अब ये सेल्स है और ये सेल्स का न्यूक्लियस है, ये सेल्स है और ये सेल्स का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर, और ये सेल है। अब ये सेल का टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, ये डीएनए, तो डीएनए न्यूक्लियस है तो डीएनए कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा ना। तो अब किसी को अब हम क्या करेंगे सेल्स के अंदर, और आरएनए कहाँ रहता है, आरएनए कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म में। आरएनए कहाँ रहेगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस में है और ये क्या है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ है, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म में है, तो अब क्या करेंगे कि अब हमें जीन चाहिए, तो उतना ही, जैसे मान लो जीन्स है कोई उतना ही बेस का, तो उतना बेस को हम लोग आरएनए को विड्रॉ करेंगे, क्योंकि आरएनए साइटोप्लाज्म में। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, विड्रॉ आरएनए। अब आरएनए को विड्रॉ किया जाएगा यहाँ से। अब जब आरएनए हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आरएनए बना दिए, आरएनए जितना जीन्स है, ठीक है, ये आरएनए, ये 5'3'। अब ये आरएनए को आप देखिए हमने बताया है एक टेक्निक होते हैं जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यानी कि क्या कराएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ होगा, कौन सा एंजाइम लगाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स आर फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अब ये एंजाइम लगा देंगे तो अब क्या करेंगे, आप हमको डीएनए को हम बना सकते हैं यहाँ पे डीएनए। तो शुरू में जो डीएनए बनेगा तो उसको बोलते हैं cDNA, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसका। और इसको फिर पॉलीमरेज लगा के क्या करेंगे, पॉलीमरेज। तो हम लोग क्या बना लेंगे, ये पॉलीमरेज लगा के क्या है, डीएनए का ये इस तरह से, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये डीएनए बना लिए जिसमें आपके डबल स्ट्रैंड है, क्या है, डबल स्ट्रैंड। अब ये समझ गए, ये आपको मिल गया। अब ये जो डीएनए है ये जीन्स है, ये जीन्स हम लोग बना लिए, ठीक है, ये क्या है, ये जीन्स बना लिए, ठीक है। ये है आपके डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड, ठीक है, डिजायर्ड जीन है, यानी कि डीएनए है, ठीक है। सेगमेंट ऑफ जीन को बोलते हैं, उस सेगमेंट को डीएनए बोलते हैं, केमिकली उसी का बना होता है। अब दूसरा क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं टेक्नोलॉजी में एक आते हैं, आपको मिलता होगा, आप देखे होंगे, एक तो डीएनए यहाँ पे, दूसरा क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, एक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। मान लीजिए बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया में क्या रहता है, ये क्या रहेगा, इसके अंदर हमने बता चुके हैं प्लाज्मिड, तो ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, और ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये आपका हम विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ
विथड्रॉ प्लाज्मिड, क्या करेंगे, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड इस तरह से आपको यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। अब इसको तोड़ने वाला एंजाइम्स को कौन सा तोड़ेगा, एंजाइम्स बताइए। तो इसको तोड़ने वाला एंजाइम्स को रहेगा, तोड़ने वाला आरई, ठीक है, आरई। अब ये आरई जो है ये तोड़ के ये ऐसा एंजाइम बना लेगा, क्या इसको अलग कर देगा, तोड़ देगा, आरई तोड़ देगा। तो आरई कैसा हो जाएगा, आरई तोड़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा, एक ऐसा एंजाइम हो जाएगा, ये अलग हो जाएंगे, ऐसे लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। ये अब सर्कुलर फॉर्म में था तो लीनियर फॉर्म में आ गया ना, और ये भी लीनियर फॉर्म में आ गया। तो अभी एंजाइम दोनों, अब ये क्या करते हैं, इसको अब क्या करते हैं, जोड़ने वाला एंजाइम्स हम लोग ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, ये है जोड़ने वाला, ज्वाइंट। अब ज्वाइंट करने के लिए दोनों को जीन्स को ज्वाइंट करना है, तो इसमें कौन सा एंजाइम लगा देंगे, ज्वाइंट एंजाइम, ज्वाइंट एंजाइम। अब आपको ज्वाइंट एंजाइम के बारे में पता है क्या था, इसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए तोड़ देगा, एक तो नहीं है, तो डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज हम लोग ले आए। अब यहाँ देखिए डीएनए लाइगेज जब लाए तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो एक साइड में क्या रहेगा, देखिए एक साइड में क्या रहेगा, एक साइड इधर वाला में इस तरह से, ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से रहेगा डिजायर्ड जीन, और ये इधर वाले में क्या रहेंगे, इधर वाले में आपके प्लाज्मिड, क्या रहेंगे, प्लाज्मिड। तो ये है और ये, तो अब इधर वाले में प्लाज्मिड है और इधर में डिजायर्ड जीन है, प्लाज्मिड कैरियर है, इसको लेके चलेगा ना। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, अब ये कैमेरा, क्या बोलेंगे, कैमेरा, कैमेरा। अब ये कैमेरा है, अब ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे इसको, कैमेरा क्या क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट, 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 रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर टू द डिजायर्ड होस्ट, ठीक है, कंपीटेंट होस्ट, ट्रांसफर टू द, क्या करेंगे, ट्रांसफर, दिखाइएगा नीचे, ट्रांसफर टू द कंपीटेंट होस्ट, कंपीटेंट होस्ट। अब ये दूसरे हम लोग जैसे यहाँ पे इसको बैक्टीरिया में यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया है, अब यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये जो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आ गया, इसको ट्रांसफ़र कर दिए, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो गया, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया का एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं जिसमें हम लोग बैक्टीरिया का ट्रांसपोर्ट करके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कराते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कराएं तो दोनों जीन्स आ गए ना, एक में ऐसे जीन्स हैं और दूसरा जीन्स हमारा ऐसे है, दूसरा जीन्स हमारा ऐसे है, ठीक है, कैमरा यहाँ पे आ गया। अब ये जीन्स जैसे है तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये क्या कर रहे हैं कि इसमें, ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन करा दें, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, बाइनरी फिजन। कैसा होगा, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। अब ये एक से क्या है, 2 बैक्टीरिया, ठीक है, एक से क्या बन जाएंगे, 2 बैक्टीरिया, 2 से क्या है, 4 से ये 6, 8 का सीरीज, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्वयं बनते चले जाएंगे। अब ये कंटेन क्या करते हैं, कंटेन, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि कंटेन इसमें बनते जाएंगे तो क्या करेगा, इन कंटेन डिजायर्ड जीन, ठीक है, कंटेन रिकॉम्बिनेंट जीन, इसमें क्या रहेगा, कंटेन रिकॉम्बिनेंट जीन, रिकॉम्बिनेंट जीन। और ये क्या करेगा, ये रिकॉम्बिनेंट जीन क्या करेगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट जीन क्या करेगा, हर समय क्या करेगा, ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बनाएगा, जो हमें डिजाइन प्रोटीन टीन बनाना है तो ये प्रोटीन बनेगा। तो हमारा ये मास लेवल बन गया, मास लेवल पे हमारा ये प्रोडक्शन हो रहा है, मास लेवल प्रोडक्शन हो रहा है ना, मास लेवल प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमारा यही तो चाहिए था, दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन एट मल्टीपल स्टेज टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट by the change in the genes. So here is the whole gene change due to change in the DNA, and withdraw DNA and transfer to the other living organism with the help of various enzymes. So this is the whole technology
हियर सो टेक्नोलॉजी। सो इस पे जो आके आपके बनते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो बनते हैं एप्लीकेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या है एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखिए क्या है, पहला है इसमें बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने हैं। तो सबसे पहले है सोमैटोस्टैटिन, दूसरा है इंटरफेरॉन, तीसरा जो है प्रोडक्ट्स जो बने हैं इंटरफेरॉन, सोमैटोस्टैटिन, इंटरफेरॉन, और भी बने हैं फैक्टर 8, इवन इंसुलिन भी बनाया गया है, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, इंटरफेरॉन, फैक्टर 8, इंसुलिन, ये सब आपके इस तरह से आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि सोमैटोस्टेरोन इज वन ऑफ द प्रोटीनस सब्सटेंस है, एक ग्रोथ हार्मोन के जैसा काम करते हैं, विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द इन कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी बॉडी, और विच इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद द हेल्प ऑफ ई. कोलाई by the gene transformation or gene transfer. So another interferon is the also a protein that help in the immune system response. So this protein system is formed through the recombinance technology with the help of E. coli. Factor 8 is also a proteinous factor which helps in the clotting. Factor clotting है, so clotting the proteinous factor also formed through genetic recombination, through DNA recombination process. Insulin is a protein which help in the control the glucose but also, so इसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब हमारा पूरा हम लोग इसको बनाए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग वेयर द इंजीनियरिंग इन्वॉल्व एंड withdrawal and addition of the desired gene with the help of the various enzyme process and change the genetic makeup and produce the desired products at cellular level. So this is the all about our biotechnology product and application of the biotechnology product or recombinant DNA product. These are the somatosstatin, interferon and factor 8 and insulin. So okay, thank you.